और दोस्तों लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आए कक्षा 10 की विज्ञान और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आज हम बॉक्स वाले ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कहते हैं इसके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, इसकी परिभाषा तो दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा। तो देखो जरा समझ लीजिए, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी। देखो अवतल दर्पण बनाते हैं। देखो अवतल दर्पण, ये देखो अवतल दर्पण इस टाइप से होता है। देखो कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, इसकी ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब कोई भी प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है और दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर कट करती है, ये जिस बिंदु पर कट करती है, इस बिंदु को मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुख्य फोकस कहते हैं। और इसके बारे में हमने अंदर नोट्स में भी लिखवाया है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के आपके लिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है। देखिए मैंने नीचे लिखी है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप देखते रहिए वीडियो को। ये मेरे स्टूडेंट ने लिखा है कोचिंग में, तो मैंने उसकी कॉपी लेके ये स्कैन कर लिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में लिखवा दी है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं और इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। देखो ये दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश से किरण आ रही है और ये गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर कट करती है इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष नहीं, इसको कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं आर इक्वल टू देखा है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी पूछा है, तो फॉर्मूला होता है F=R/2। ठीक है, तो आर की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 20 फिट कर दी और 2 से डिवाइड कर दी, तो उत्तर आ गया 10। ठीक है, तो आ गया 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण होता है। देखो कैसे होता है, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। देखो ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना, और अवतल दर्पण की ये मुख्य अक्ष है और मान लीजिए ये है फोकस है इसका और ये वक्रता केंद्र है। ये फोकस के मतलब ये पोल है, यहाँ पोल मतलब ध्रुव है। ध्रुव और फोकस में अगर कोई वस्तु हम रख दें तो ये देखो यहाँ से जाएगी यहाँ पर और दर्पण से परावर्तन पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। ये तो जानते होंगे आप लोग ना। और दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो ऐसे मान लीजिए आती है पोल से होकर, जिस कोण से आती है इस कोण से ये नीचे के लिए बैक हो जाती है। ठीक है, इसको हम अगले बढ़ाते हैं तो ये आगे इस टाइप से सीधे यहाँ पे मिलती है। ये चित्र मैंने अपने नोट्सों में बनवाए हैं सारे, तो वहीं से ये है। ठीक है ना, तो लिखा है उस अवतल दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा, तो सीधा प्रतिबिंब बना है, सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है ना, तो उस अवतल दर्पण का क्या नाम होगा? कौन सा उस दर्पण का क्या नाम होगा? उस दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। क्या नाम होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, तो मैंने जो समझाया था वो लिखवा रखा है। जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। चौथा क्वेश्चन है, हम अपने वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों यूज़ करते हैं। कहने का मतलब कोई वाहन होता है जैसे मोटरसाइकिल होती है तो उसमें पश्च दृश्य मतलब बैक साइड के लिए ऐसे पीछे ये शीशे लगे होते हैं, हैंडल के बराबर में ऐसे शीशे लगे हुए होते हैं। टेम्पो में भी लगे होते हैं, है ना। तो उसमें हम ये शीशे क्यों यूज़ करते हैं? शीशे मतलब दर्पण क्यों यूज़ करते हैं? दर्पण कौन सा यहाँ पर? उत्तल दर्पण क्यों यूज़ करते हैं? उत्तल दर्पण कौन सा हुआ करता है? इस टाइप से जो होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण क्यों यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण यूज़ क्यों नहीं करते, इस बात का हमें जवाब देना है। तो हम आपको बता दें, अगर ये वाला दर्पण होगा तो देखो ये वाला ज़्यादा एरिया कवर करता है, दिख रहा है ना आपको, ये ज़्यादा एरिया कवर करता है और इसमें सीधे और छोटे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। तो जैसे बस आ रही है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे अगर ये वाला दर्पण लगा है, ये दर्पण जो हमारा जो उत्तल दर्पण है, अगर मान लीजिए बस आ रही है इस साइड से, ये मान लीजिए बस अगर आ रही है
ठीक है। तो इस बस का और काफ़ी अच्छा छोटा सा प्रतिबिंब बन जाएगा, और 2-3 अगर इधर बस आ रही हैं तो उसका भी छोटे प्रतिबिंब बन जाएंगे, और ये काफ़ी एरिया कवर करेगा रोड का, है ना। तो इसलिए हम इस वाले दर्पण यूज करते हैं। अगर मान लीजिए समतल दर्पण सपोज दैट ले लो आप, मान लीजिए समतल दर्पण आपने ले लिया, ठीक है ना, और मान लीजिए बस आ रही है तो उसका जितनी बड़ी बस है उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब बनेगा, और ये सिर्फ सीधा सीधा एरिया कवर करेगा। जबकि वो वाला दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण जो ऐसा होता है, ये देखिए कितना एरिया सारा कवर कर सकता है, पूरी सड़क को कवर कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। वरीयता मतलब एक तरीके से दावत देना कह सकते हो, एक चॉइस देना कह सकते हो, ठीक है ना। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदृश्य के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि इस दर्पण में हम आसानी से पीछे से आने वाली वाहनों का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब, ये स्पर्श लिखा है, स्पर्श या स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सही कर लेना इसको, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र मतलब मैंने आपको जो बताया था, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया कवर करने वाला, ये दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। ये एरिया जो कवर करने वाला होता है, मैं समझा, सॉरी, दोबारा चित्र बनाता हूँ, देखो जरा। मान लीजिए देखो ये उत्तल दर्पण है, तो जो एरिया है जहाँ तक का ये कवर करता है वो कहलाता है दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, और इसी कारण ये पीछे का क्षेत्र बहुत अधिक कवर कर लेता है, ठीक है। नोट करके हम लिख दिया है नीचे। वाहनों में समतल दर्पण की अपेक्षा उत्तल दर्पण का उपयोग अच्छा माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से दे दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बुक का नहीं है, मैंने अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। निम्नलिखित चित्र में अवतल दर्पण पर आपतित किरणों 1 और 2 के लिए अपवर्तित किरणें खींचिए, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखिएगा ये एक दर्पण दे रखा है, ये, ठीक है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसमें 2 प्रकाश से किरण हमने दे रखी हैं, ये 2 किरणें, ठीक है। एक का नाम लिख दो 1, एक का नाम लिख दो 2। ये प्रकाश की किरणें एक और 2 दे रखी हैं। इनमें इनकी अपवर्तित किरणें खींचिए, ठीक है ना, सॉरी, परावर्तित किरणें खींचिए। कौन सी किरणें, परावर्तित किरणें खींचिए, परावर्तित किरणें। ये आपतित किरणें हैं, ये कौन सी किरणें हैं, आपतित। हमें परावर्तित किरणें खींचिए, किस टाइप से होंगी, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने इसका उत्तर दे रखा है, देखिए ज़रा, ये देखो, ये प्रकाश की किरणें हैं, 2 किरणें, ठीक है ना। तो इनकी जो मतलब दिए रखी थी, ये वाली दे रखी थी, ये वाली दे रखी थी, ठीक है। ये अब देखो इसके परावर्तित किरणें क्या होंगी, इसकी परावर्तित किरणें हो जाएगी ये। क्यों हो जाएगी, देखो मैंने बताया था कोई भी प्रकाश की किरण अगर मैंने बताए थे, इसके नियम बताए थे दर्पण के बनाने के नियम। तो मैंने बताया कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर के जा रही है तो वो कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे समांतर हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी बताई थी, कोई भी प्रकाश की किरण अगर ये प्रकाश से नहीं वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आती है। तो देखो वापस भी लौट के आ रही है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी या परावर्तन चिन्ह प्रपाटी। अगर आपको चिन्ह प्रपाटी समझ में आती है तो इस चैप्टर के आप सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। चिन्ह प्रपाटी समझ में नहीं आई तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए चिन्ह प्रपाटी को समझना अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी बताइए आप मेरे लिए ज़रूर, और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा चिन्ह प्रपाटी के बारे में। उसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल कराएंगे जितने भी दर्पण से रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।